शूरवीर मराठा जिन्होंने चित्तौड़गढ़ जैसे किले को सिर्फ 10 दिनों के अंदर जीत लिया। तो आखिर क्या है रहस्य राजस्थान के मजबूत किले, बहादुर मराठा योद्धा और चौथ नाम के उस टैक्स का जिसने राजपूत राजाओं को मराठाओं का गुलाम बना दिया। इतिहास की ये सुनहरी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के अंत से, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में अपना स्वराज बनाया। उस समय मराठा राज अपने चरम पर था और 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला था, यानी भारत का 75% हिस्सा। राजस्थान के कई इलाके चौथ देकर मराठा सुरक्षा के नीचे थे। चौथ या फिर चौथ एक ऐसा ऐतिहासिक टैक्स था जिसे मराठा शासकों द्वारा राज्य की कुल कमाई का 25% वसूला जाता था। 17वीं सदी के अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्कन में मुगलों को ललकारा। उन्होंने अपना खुद का एक ऐसा राज्य बनाया जहां हिंदू राजा मुगलों की गुलामी से आजाद हो। लेकिन असली खेल शुरू हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य टूटने लगा और पेशवा बाजीराव प्रथम, जो उस समय मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने मौका देखा। बाजीराव ने कहा था, मैं घोड़ों पर चढ़कर उत्तर भारत जाऊंगा और अटक से कटक तक मराठा झंडा गाड़ूंगा। 1730 के दशक तक मराठा मालवा पर कब्जा कर चुके थे। मालवा राजस्थान का पड़ोसी था, तो राजपूताना राज्यों में छापे मारना आसान हो गया। राजपूत राज्य जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर तो पहले से ही कमजोर थे, लेकिन अंदरूनी झगड़े, उत्तराधिकारी की लड़ाई और मुगलों से थकान ने उन्हें लाचार बना दिया। और जब मराठा यहाँ टैक्स वसूलने आए, यानी उनके स्टेट टैक्स का 25% टैक्स और बदले में राजपूतों को सुरक्षा का वादा किया, तो न सिर्फ उनसे टैक्स वसूला गया बल्कि लूटपाट भी मचाई गई। मुगलों और राजपूतानों के खिलाफ सबसे पहली बड़ी दहशत 1735 में हुई। बाजीराव प्रथम मालवा से होकर राजपूताना में घुसे। फिर वो जयपुर के पास पहुंचे और सवाई माधो सिंह से चौथ की मांग की। राजा ने विरोध किया और युद्ध का बिगुल बजाया गया। लेकिन मराठा घुड़सवार इतने तेज थे कि राजपूत फौज पीछे हट गई। तब बाजीराव ने कहा, हम हिंदू राजा है, तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन चौथ देना पड़ेगा, वरना लूट लेंगे। जब राजा ने चौथ देने से इनकार किया, तो मराठा योद्धाओं ने छापा मार मार कर लाखों रुपए लूटे, जिसके बाद ही राजपूताना में पहली बार मराठाओं की दहशत फैली, क्योंकि ये सिपाही रातों रात आते, लूटते और गायब हो जाते। फिर 1737 में बाजीराव ने बूंदी पर हमला किया। बूंदी का राज्य छोटा था, लेकिन वो बहादुरी से लड़े। जब मराठा योद्धाओं ने किले को घेरा, तो राजा ने समझौता किया और चौथ दे दिया, यानी टैक्स दे दिया। इसी तरह कोटा और अन्य राज्यों पर छापे पड़े। मराठा योद्धाओं की ताकत थी घुड़सवारों की स्पीड, जबकि राजपूत भारी कवच और हाथियों पर निर्भर थे, और मराठा हल्के, तेज और गुर्रिला स्टाइल से लड़ते और जीत भी जाते। इतिहासकार बताते हैं कि बाजीराव के 50 अभियानों में से कई राजपूताना पर ही थे, और इसी का परिणाम था कि राजपूत राजा मराठाओं के नाम से भी डरने लगे थे। हर साल टैक्स की मांग आती गई और ना देने पर गांव जलाए जाते। यही मराठाओं की दहशत का बीज था। 1738 तक बाजीराव ने दिल्ली के पास पहुंचकर मुगल बादशाह को चौथ का हस्ताक्षर करवा लिया था। राजपूताना के राजा सोचने लगे, अगर मुगल झुक गए तो हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन तभी 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विरासत उनके बेटे बालाजी बाजीराव यानी नाना साहिब ने संभाली। नाना साहिब ने मराठा फौज को और मजबूत किया। 1741 में उन्होंने पंजाब तक छापे मारे, लेकिन राजपूताना को वो बिल्कुल नहीं भूले। 1743 में उन्होंने जोधपुर पर हमला बोला। मारवाड़ के राजा ने विरोध किया, लेकिन मराठा योद्धाओं ने नागौर किले को जीत लिया और जमकर लूटा। इस लूट का माल इतना था कि मराठा सेना खुश हो गई। राजपूताना में अब मराठा नाम सुनते ही लोग घरों में छिपने लगे थे। 1745 में बालाजी बाजीराव ने उदयपुर के मेवाड़ पर छापा मारा। महाराणा जगत सिंह ने टैक्स दिया,
लेकिन मराठा संतुष्ट नहीं थे। वो सरदेशमुखी यानी कि एक्स्ट्रा 10% टैक्स भी मांगने लगे। और जब महाराणा जगत सिंह ने मना किया तो मराठाओं ने चित्तौड़ के पास गांवों को आग लगा दी। लोग भागने लगे, लेकिन मराठा घोड़ों पर सवार होकर उनका पीछा करते और धीरे धीरे सब कुछ लूट कर ले जाते। 1750 के दशक में आते आते दहशत चरम पर पहुंच चुकी थी। 1753 में जयपुर के सवाई माधो सिंह को 63 लाख रुपए की मांग की गई। आज के हिसाब से यह रकम 3600 करोड़ रुपए लगभग होती है, लेकिन राजा ने मना कर दिया, जिससे मराठा सेना ने आमेर के आसपास लूट मचाई। इतिहासकार लिखते हैं कि मराठा सिपाही बिना भेदभाव के लूटते थे। एक बार तो जयपुर का बाजार भी जला दिया गया था और राजा को मजबूरन टैक्स देना पड़ा। इसी तरह बीकानेर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी राज्यों पर भी छापे पड़े। मराठा रेगिस्तान पार करके आते, राजपूत योद्धा किले में छिपते, लेकिन मराठा घेराबंदी में माहिर थे और यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह भी थी। 1756 में मराठाओं ने राजपूतों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। उन्होंने हड़ौती पर कब्जा कर लिया। राजा दुर्लभ जी ने विरोध किया, लेकिन मराठा ने किले पर तोपें तान दी। इसके बाद राजा को समझौता करना पड़ा और इस तरह राजपूताना अब मराठाओं का शिकार बन गए थे। लेकिन 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं के लिए एक झटका था। अब्दाली ने इस युद्ध में मराठाओं को हरा तो दिया, लेकिन राजपूताना में उनके खिलाफ दहशत कम नहीं कर पाया। लेकिन इस वार के बाद कमजोर मराठा और भी आक्रामक हो गए। 1762 में होलकर ने नागौर जाकर किला घेरा और मारवाड़ पर हमला किया। राजा विजय सिंह ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मराठा की तोपों ने उन्हें तोड़ दिया और फाइनली टैक्स भी ले लिया गया। टैक्स लेने का यह सिलसिला सालों साल चलता रहा, लेकिन इसके बाद आया राजपूतानाओं के लिए सबसे खतरनाक चैप्टर, महादजी शिंदे का समय। 1780 के दशक में महादजी मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े योद्धा बने। 1784 में महादजी ने ग्वालियर जीता और राजपूतानाओं पर नजर डाली। उनकी मांग 60 लाख रुपए के लगभग थी। इसीलिए जब जयपुर के प्रताप सिंह ने चौथ देने से मना किया तो इसका नतीजा मिला 1787 का लाल सोट का युद्ध। दरअसल लाल सोट जयपुर के पास था और राजपूत फौज में जयपुर के 20,000 सिपाही, जोधपुर के 5,000 राठौड़ घुड़सवार और मुगलों के 5,000 सैनिक मिलाकर कुल 30,000 सैनिक थे। इस लड़ाई में मराठा योद्धाओं की भारी मात्रा में मौत हुई, जिसकी वजह से उन्होंने हार मान ली। लेकिन 1790 में पठान के युद्ध में जयपुर, जोधपुर और मुगल इस्माइल बेग की फौज के 40,000 सिपाहियों को 30,000 मराठा योद्धाओं ने जमकर रौंदा और जयपुर ने चौथ दे दिया और जोधपुर भी झुक गया। और तभी से 1818 तक जयपुर का सबसे काला समय शुरू हो गया। मराठा अब राजपूताना के मालिक बन गए थे। एक ब्रिटिश अफसर ने अपनी किताब लेटर्स रिटन इन अ मराठा कैंप वॉल्यूम 4 में लिखा कि मेवाड़ के राजा सिर्फ नाम के थे, असली ताकत मराठा सरदारों के पास है। राजस्थान के इतिहास जानकार के.एस. गुप्ता की किताब मेवाड़ मराठा रिलेशंस में यह भी लिखा है कि मेवाड़ ने मराठाओं से अलग अलग जरूरतों के पैसे भी मांगे थे, कभी युद्ध के खर्चे के लिए तो कभी कर्ज चुकाने के लिए। और इसीलिए महाराणा भीम सिंह को तो रोज 500 रुपए तनख्वाह पर मराठाओं की गुलामी करनी पड़ती थी। राजपूत मराठा का रिश्ता हमेशा उलझा रहा। शुरू में शिवाजी के समय राजपूत मुगलों के साथ थे, लेकिन औरंगजेब के बुरे कामों ने बदलाव लाया और 1680 के दशक में राज सिंह ने मराठाओं से चुपके से मदद ली। 1790 का पठान के युद्ध में भी महादजी शिंदे ने जयपुर, जोधपुर और मुगलों की मिली हुई फौज को हराया। सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह ने हार मानी और इस तरह नागौर में मराठाओं ने राजपूतानाओं को चौथ के जाल में फंसाया, यानी टैक्स के जाल में। लेकिन दूसरी तरफ अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो मराठाओं ने राजपूतों को मुगलों और अफगानों से भी बचाया। किताब मराठा रिलेशंस विद द मेजर स्टेट्स ऑफ राजपूताना बताती है कि 1761 के बाद मराठा कमजोर हुए, लेकिन 1770 तक फिर से वो मजबूत हुए। मराठा राजपूतों से कभी दुश्मन तो कभी रक्षक का रिश्ता निभाते थे।
राजपूत इतिहास महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी पर टिका है, जबकि मराठा शिवाजी बाजीराव पर। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ने मुगलों को ललकारा। वास्तव में मराठा राजपूतों ने मिलकर ही भारत को बचाया। तो दोस्तों, ये था मराठाओं का वो सुनहरा समय जो इतिहास में मुगलों की तारीफों के बीच कहीं खो गया। आपकी इस बारे में क्या राय है? संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।